जनाब मोहतरम सरदार अख्तर जान मैंगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मसला जो एक बिल पास किया गया था उससे शुरू हुआ है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एतमाद का वोट लिया हुआ है। अब पता नहीं जनाब स्पीकर साहब बात को कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि आजकल जो कोई यहाँ पर बोलता है तो फिर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। अब हम पुराने लोग हैं, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं। या तो किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है या किसी का मदर बोर्ड ही ले जाते हैं। बहरहाल बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि बचपन से एक बुरी सी आदत पड़ी हुई है। जनरल स्पीकर साहब, आपको याद होगा जब हम वहाँ पर बैठते थे, आप भी वहाँ पे बैठते थे, आजकल आप वहाँ पर, हम यहाँ पर आए हैं। एक बात मैंने कही थी कि अभी तक यहाँ पर ये तय नहीं हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम कौन है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। और या पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदलिया सुप्रीम है या अस्करी कुव्वतें सुप्रीम हैं या कोई और कुव्वत है जो यहाँ पर सुप्रीम है। लेकिन आज दिन तक, और ना सिर्फ उस दिन से बल्कि 1947 से लेकर आज दिन तक ये बात तय नहीं की गई है कि यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। जनाब स्पीकर साहब, मैं वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का जो वोट आज उन्होंने लिया हुआ है उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के वजूद में आने के 9 साल बाद इस मुल्क को एक आइन देने की कोशिश की गई, जिसको 1956 का आइन कहा जाता है, जिसको इस मुल्क के उस वक्त के अक्सरियती सूबे की क़यादत और वहाँ के नुमाइंदगान की तरफ से एतराज़ात की वजह से वो आइन काबिले अमल ना हो सका। और फिर बिल्कुल 2 साल के बाद यहाँ पर फौजी डिक्टेटरशिप ने एक मार्शल लॉ लगाया 1958 में, और वो मार्शल लॉ चलता रहा। और फिर 1962 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से एक आइन पास किया गया, एक मार्शल लॉ के दौर में और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से। उस वक्त जब 1956 का आइन मुतारफ किया जा रहा था तो बंगाल के लोगों को एतराज़ था उस पर। उनकी अक्सरियत को जो तस्लीम नहीं किया जा रहा था, उसकी वजह से बंगाल के नुमाइंदगान ने उस पर एतराज़ात किए, और जो वो 1946 का आइन कंट्रोवर्शियल रहा और जिस पर अमल दरामद ना हो सका। फिर आते हैं मुल्क के उस हिस्से को खोने के बाद फिर हमें होश आया और कई कोशिशों के बावजूद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मुतारिफ कराया गया। जनाब स्पीकर साहब, रिकॉर्ड में ये बात वाज़ेह है कि उस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब पास किया गया, बलूचिस्तान से 4 नुमाइंदे थे हमारे। उनमें से 4 में से 3 ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन फिर भी उस आइन को मुत्तफ़िका आइन कहा जा गया है, हमने उस पर एतराज़ नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बलूचिस्तान के 4 में से 3 नुमाइंदों ने उस पर दस्तखत नहीं किए। क्योंकि उनको ये पता था, बलूचिस्तान के लोगों को ये पता था, बलूचिस्तान की लीडरशिप को ये पता था, बलूचिस्तान के नुमाइंदगान को ये पता था कि इस मुल्क में हमेशा वादे जो हैं
वो वफा नहीं हुए, और हुआ भी इस तरह। 1973 में जब एक कंकरेंट लिस्ट दी गई थी कि 10 साल के बाद उस कंकरेंट लिस्ट को जो है सूबों को मुंतकिल किया जाएगा, आप खुद ही अंदाजा करें, वो 10 साल जो है ना 40 साल गुजर गए, और फिर जाके वो कंकरेंट लिस्ट 18 अमेंडमेंट के शक्ल में जो है सूबों को मुंतकिल की गई, और वो भी इस खस्ता हाल में उनको मुंतकिल की गई कि सूबे भी नहीं समझ रहे कि उसका क्या करें। आज भी 2023 में जब उस आइन की सिल्वर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, यहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं, उस वक्त भी 1973 में जब वो आइन मुतारिफ किया गया, यहां पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में जश्न मनाए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त भी 1973 में भी बलूचिस्तान जो है खून आलूद था। और आज के दिन मैं 1973 की 1993 की 2003 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, जब यहां पर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। आज भी बलूचिस्तान वही खून आलूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जनाब स्पीकर साहब, पार्लियामेंट, अदलिया, इनको अपने इख्तियारात और अपने दायरे में रहकर अगर फैसले करें, अपने डोमेन में रहते हुए ये फैसले करें, कोई किसी की सुप्रीमेसी को चैलेंज ना करे, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क चल सकता है। लेकिन ये हम देखें, जो हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हम कितने संजीदा हैं। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उसी 1973 के में ही उसमें अमेंडमेंट लाई गई। आज दिन तक 25 के करीब इसमें अमेंडमेंट लाई गई है। जनाब स्पीकर साहब, इस आइन की हालत देखकर वाकईतन हमें तरस आ रहा है। हम बलूचिस्तान के लोग जब इसको देखते हैं और अपनी हालत इससे कंपेयर करते हैं, तो हमें अपने आप पर कम तरस आता है, इस पर ज्यादा तरस आता है। इस आइन को बनाने से लेकर आज दिन तक इस आइन की क्या हालत की गई है। यहां पर 3 जो मार्शल्ला लगे, एक मार्शल्ला जो अयूबी दौर में लगा है, उसने अपने ही 1956 के आइन को जो है ना रोनते हुए 1958 में मार्शल्ला लगाया। लेकिन 1973 के आइन को 2 मरतबा डायरेक्टली जो है उस पर शपे खून मारा गया, और किसके लिए? मुल्क की इस्तकामत के लिए, मुल्क के इदारों को मजबूत करने के लिए नहीं, अपनी अजारादारी कायम करने के लिए। चंद इदारों ने अपनी अजारादारी को कायम करने के लिए मुल्क के बनाए हुए आइन को जो है अपने बूटों तले रौंद दिया। किसका क्या किया गया? हम जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उसके बाद उससे पहले हुक्मरानी तो हमारी रही है ना जी, चाहे किसी भी शक्ल में रही है। उस आइन को पामाल करने वाले किसी एक शख्स को हम कटहरे में लाए? क्या हमारी जो कमेटियां हैं, सब कमेटियां हैं, किसी एक कमेटी ने उस आइन पामाल करने वाले या जनरल से लेकर सिपाही तक उनको उस कटहरे में लाके पूछा कि तुमने क्या किया है, किसको खुश करने के लिए किया है और किसकी इमाम पर किया है? नहीं।